हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स और मैं हूं आपका विराट। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स पे। और गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में से नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने आपको पता है, हमने स्टार्ट की है कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज, जिसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, उनके जो सब टाइप है, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार जैसे ये जो होते हैं, इसको भी हमने इन डिटेल में पढ़ा है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ पे कैसे होता है, कहाँ से क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, ये हमने पूरा इसको इन डिटेल में डिस्कस किया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी, वो प्लेलिस्ट नहीं देखी होंगी, तो आप इस प्लेलिस्ट में अपने चैनल पे कैंडलस्टिक नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर चेक करना। सभी कैंडलस्टिक पैटर्नों को इन डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो कि इससे पहले यूट्यूब पे कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगी इतने इन डिटेल में। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो, ठीक है। तो चलो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो कि नेक्स्ट पार्ट है अपना। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन, आपको पता है, आपने नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार देख लेना। पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो गाइस, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जिसके कुछ चार्जेस है कुछ, तो थोड़े से वो आप लेकर वहां से सीख सकते हो, जिसमें मैंने आपको टारगेट, स्टॉप लॉस पूरा इन डिटेल में बताया हुआ है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, समझो, आपके माइंड में। और आपको एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न में अच्छे से परफेक्ट आ गया और आपकी स्ट्रेटेजी उसके ऊपर बैठ गई तो गाइस खत्म है, ठीक है। मतलब आप एक कैंडलस्टिक के हिसाब से भी और उसके साथ ही आपका पूरा करियर ट्रेडिंग में बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेनली देखो, ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम क्या होता है? ट्विजर का सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ट्विजर मतलब क्या होता है। आपने कैंची देखी है, सीजर, ये उनके जो ये पूरे रहते हैं ना, ये जो ये कैंची है, ठीक है, ये ऐसी कुछ कैंची है, ठीक है। तो इसमें जो ये है ना, ये दोनों वाला ये जो रहता है ना, मतलब उनकी जो टोक रहती है सामने की, जो वो पूरे मतलब समान रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा आप कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। मतलब जो आते हैं, और ये समझो कैंची ऐसी निकाली मैंने, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग गलत आती है मेरी, तो एडजस्ट कर लेना। बाकी ये जो है ना, ये सेम रहता है ना ट्विजर, सेम सेम रहता है ना, तो उसे ट्विजर बोला जाए। ट्विजर मतलब है सेम, सिंपल ध्यान रखो, ट्विजर का मतलब ये है सेम, ठीक है, सेम। ट्विजर का मतलब है सेम। बॉटम का मतलब आपको पता है, बॉटम, तो नाम में है गाइस, ट्विजर बॉटम मतलब सेम बॉटम होगा। अभी देखो, हम डबल कैंडलस्टिक सीख रहे हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक टाइप है। तो यहाँ पे हमें समझ आएगा, थोड़ा सा क्लू मिल गया कि भाई ट्विजर बॉटम मतलब दो कैंडल का बॉटम सेम होगा, तो उसे हम ट्विजर बॉटम बोलेंगे, ठीक है। ट्विजर बॉटम का मतलब क्या है, सिंपली दो कैंडल का बॉटम सेम होगा तो उसे हम ट्विजर बॉटम बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया ट्विजर बॉटम। पर इसमें फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, तभी हम इसे ट्विजर बॉटम बोलेंगे। और ये कहाँ पे होगा, हम समझो मार्केट में कहीं पे भी मिला तो हम उसे ट्विजर बॉटम बोल के ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये हमें बॉटम में, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, वहां के उस बॉटम में दिखाई देगा, तभी वैलिड होगा ट्विजर बॉटम, ठीक है। तो देखो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो दो कैंडल, ठीक है, फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन, दोनों का लो सेम होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं ट्विजर बॉटम। और ये साइन देता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। और ट्विजर बॉटम में गाइस अलग कौन सी मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे मस्ट है, और वही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सिर्फ लो सेम होना चाहिए उनके लिए, हाई कहाँ पे है, वो बॉडी कितनी है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ वहां एक ही चीज मैटर करती है कि दोनों का लो, दोनों कैंडल का वो सेम होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं ट्विजर बॉटम। चलो थेराटिकल पे कुछ ध्यान देते हैं। एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड के बॉटम में फर्स्ट इज कैंडल इज रेड, सेकंड फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल इज ग्रीन, बोथ कैंडल मस्ट हैव सेम लो, सेम लो होना चाहिए, मस्ट बी। देयर आर डिफरेंट 12 to 15 पैटर्न्स ऑफ दैट टाइप। मतलब इस कैंडल में जो ट्विजर बॉटम है, इसमें अलग अलग टाइप के 12 से 15 टाइप है। जैसे कि ट्विजर बॉटम लो सेम है, पर एक की बॉडी अप साइड है, ये ठीक है, मतलब सेकंड की बॉडी हाई है। सेकंड टाइप ऐसा हो सकता है कि ये है, और ये रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन छोटी है, पर दोनों का लो सेम है, समझो। इसका लो ऐसा है, बॉडी बीच में है, और सेकंड कैंडल का लो ऐसा है,
ये एक टाइप, मतलब ऐसे जो टाइप है, ऐसे जो टाइप है, ऐसे जो टाइप है, इस पे डिपेंड होके इसके 15 टाइप है जिनका लो मस्ट भी सेम होते हैं ना, ऐसे भी 15 टाइप के आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे। तो वही आते हैं ट्विजर बॉटम में, ठीक है। पर गाइस ये मार्केट में आपको बहुत रेयरली दिखेंगे, मतलब इंडेक्स में तो बहुत कम बार दिखते हैं, ना के बराबर। ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा दिखेंगे, फॉरेक्स में भी ना के बराबर दिखता है, पर प्रीमियम में भी दिखेगा, कभी कभी प्रीमियम में दिखेगा। वर्क वर्क हर जगह पे करता है। वर्क ए निफ्टी में करेगा, बैंक निफ्टी में करेगा, फिन निफ्टी में करेगा, ऑल जो इंडेक्स है सभी में करा, उसके साथ साथ इंडेक्स के प्रीमियम है उसमें भी करेंगे, उसके साथ स्टॉक्स में करेगा, स्टॉक्स का फ्यूचर ऑप्शन सभी में करेगा, फ्यूचर में सुधा करे, फ्यूचर में भी करेगा और फॉरेक्स में भी वर्क करेगा। फिर सिर्फ यही रिक्वायरमेंट कि वहां पे दिखना चाहिए, ठीक है, देखेगा तभी ये वर्क करेगा। तो चलो, और एंट्री कहाँ पे होगी, सेम ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मतलब जो सेकंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग मिल जाएगी तो इमीडिएटली हम एंट्री उस कैंडल पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है दोनों का लो मस्ट सेम है ना, दोनों का लो सेम है, तो दोनों का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये हो गया ट्विजर बॉटम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ट्विजर बॉटम का, आप देखो यहाँ पे देखो, एक कैंडल बनी है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल दोनों का लो सेम है, ठीक है, दोनों का लो यहाँ पे दिख रहा है सेम है, ठीक है। ऊपर का कुछ मैटर नहीं करता, टेल है, बॉडी है, बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी है, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ दोनों का लो सेम है, हाँ सेम है। एंट्री कहाँ पे लेना है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग जब मिलेगी वहां पे हम इसकी एंट्री लेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, ये मस्ट है, मतलब ये तो होना ही है, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पे बनेगी, स्टॉप लॉस इसका रहेगा और टारगेट देखो 1:23, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ट्विजर बॉटम। तो गाइस इसका अलग एक टाइप है, मतलब ट्विजर बॉटम जैसा एक है, इसका रिवर्सल वाला, ये तो हम नीचे से बाय करके बुलिश के लिए प्लान कर रहे हैं ना ट्विजर बॉटम। तो ट्विजर टॉप जो है ना गाइस, ये टॉप पे दिखेगा, एक अप ट्रेंड के, समझो एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ट्विजर टॉप दिखेगा। ट्विजर टॉप मतलब दोनों का टॉप सेम है, दोनों का हाई सेम है, ठीक है। ट्विजर बॉटम का मतलब क्या था, दोनों का लो सेम था। ट्विजर टॉप का क्या है, दोनों का हाई मस्ट बी सेम, हाई मस्ट बी सेम होना चाहिए, और फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो होनी चाहिए रेड होनी चाहिए। ये हो गया ट्विजर टॉप। ये कहाँ पे होगा, एक अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के टॉप पे होगा, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड, बोथ कैंडल मस्ट हैव सेम हाई, ठीक है। नो मतलब अदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ एक ग्रीन और रेड होना चाहिए और उसके साथ दोनों का हाई सेम होना चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट्स सो ट्रेंड रिवर्सल का साइंस, मतलब ये साइन देती है कि भाई ऐसा दिखा है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। फिर ये बेरियस साइन है क्योंकि एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, वहां से हम रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब एक बेरियस साइन है। एंट्री कहाँ पे लेनी, जो देखो हमने ट्विजर बॉटम में क्या पे प्लान किया था, सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के साथ, सेम इसमें भी वही लॉजिक, सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही रेड क्लोजिंग होती है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, दोनों का हाई मस्ट भी सेम है, तो जो हाई है दोनों का, दोनों कैंडल का या स्विंग का उस, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। चलो इसका भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, तो वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। और गाइस ये ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम जो है ना, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, से आखिरी पैटर्न है। इससे पहले हमने जितने सीखा, किकर सीखा, बुलिश बेरिश किकर, उसके बाद इंगल्फिंग, उसके बाद हरामी, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन, और आज हम सीख रहे हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। तो कुल मिला के 10 पैटर्न हो गए हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के। तो ये पूरे रिवाइज कर लेना, अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और इनके शॉर्ट्स भी आपको वहां पे डेफिनेटली मिल जाएंगे, तो देख लेना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल दिया है ट्विजर बॉटम का, सॉरी टॉप का, ट्विजर टॉप। यहाँ पे देखो इन दोनों कैंडल का हाई सेम है, ठीक है, इन दोनों कैंडल का हाई सेम है। ये एंट्री कहाँ पे लेनी है, कैंडल रेड क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे एंट्री, और सेफ एंट्री लेनी है जिससे वो नेक्स्ट कैंडल के लिए भी वेट कर सकता है। तो अर्ली एंट्री क्या पे बनेगी, रेड कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे एंट्री। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अपना स्विंग जो है दोनों का हाई मस्ट भी सेम है, तो हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट देखो 1:3 यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया थेरोटिकल बातें, और जो कि मैंने पीडीएफ में लाया हूँ और ये उठा के लाया हूँ कहीं से, तो ये बातें हो गई, ठीक है। तो इसके अगले वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी इससे पहले हम एक बार इसे बैक टेस्ट करते हैं, भाई ये बैक टेस्ट करना भी जरूरी है, जैसे कि हमने इससे पहले सभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उन सभी को भी बैक टेस्ट किया है, तो आज यहाँ पे इसका भी बैक टेस्ट करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट,
अभी सबसे इम्पोर्टेंट है गई थी, ये पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा। ये पैटर्न आपको रेयरली मिलती है, रेयरली बहुत कम बार दिखती है, ठीक है। तो इसे ढूंढना पड़ेगा टॉप पे ढूंढना पड़ेगा ट्वीजर टॉप, और बॉटम पे ढूंढना पड़ेगा ट्वीजर बॉटम। यहाँ पे देखो इसका लो कितना है, हम देखते हैं। लो बोल रहा है ये 21,294, ठीक है, 21,286, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, ना के बराबर फर्क है, फिर भी इसे हम मानेंगे, ठीक है, ट्विजर बॉटम मानेंगे, क्योंकि निफ्टी में पिक्चर परफेक्ट तो आपको कभी नहीं मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कभी भी नहीं मिलेंगे, 4-5 पॉइंट, 5-10 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि निफ्टी बहुत बड़ा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा इंडेक्स है, उसके साथ सेंसेक्स तो बहुत बड़ा इंडेक्स है। तो इसमें मार्केट एक्यूरेट उस पॉइंट पे, मतलब राउंड फिगर नंबर वही नंबर नहीं दिखता, पर ऑलमोस्ट दिखने में दिख रहा है ना, ये सेम है। तो ऐसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर सकते हो, नहीं तो आपको नहीं उतनी एश्योरिटी आ रही, उतना कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, तो फिर अवॉइड करना बेटर है। बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ट्विजर बॉटम है गाइज, क्योंकि इनका दो लो थोड़ा देखने में सही दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसे ट्विजर बॉटम बोलेंगे। और इसके हिसाब से एंट्री कहाँ पे बनाएंगे भाई, इसके क्लोजिंग के साथ, ठीक है, ये एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, इसकी क्लोजिंग के साथ, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलो ठीक है, इस क्लोजिंग के साथ। और टारगेट जो रहेगा गाइज अपना, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, 1:2 1:3 अपने हिसाब से प्लान करना। पर इस केस में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, 1:1 इसने दे दिया है, समझो अपने इसमें और वेट किया होता तो ये देखो टारगेट इसने ऑलमोस्ट 1:3 तक दे दिए है, ठीक है। तो ये हो गया ट्विजर बॉटम। एक और देखते हैं हम एग्जांपल यहाँ पे ट्विजर टॉप का, ठीक है, ट्विजर टॉप का भी एग्जांपल देखना इंपॉर्टेंट है। ट्विजर टॉप, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा गाइस, ये बहुत रेयरली दिखती है, और कब मिल गई आपको कभी तो डेफिनेटली उस ट्रेड लेना, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे एक दिख रहा है छोटा सा ट्रेड, ये देखो इन दोनों का हाई हम चेक करते हैं। इसका हाई कितना है भाई, 21,744, और 21,719, अरे नहीं 21,742, और ये है 44, मतलब 2 पॉइंट का फर्क है, ये डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका हाई जो है ये सेम है, मस्ट गाइस, ठीक है, ये सेम है, और फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है। अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो रही है, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे इसी कैंडल के लो के साथ, ठीक है, मतलब क्लोजिंग के साथ, और स्टॉप लॉस इन दोनों का जो हाई वो रहेगा। और टारगेट गाइस देखो इसने कितना दिया है, ऑलमोस्ट 1:3 से भी ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, नो डाउट 1:3 से भी ज़्यादा दिया है अगले ही कैंडल में, मतलब अगले 2 कैंडल में, मतलब 30 मिनट के आसपास यानी अगला भी टारगेट दे दिया है, ठीक है। बाकी चलो ये हो गया ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम निफ्टी में। अभी हम इसे थोड़ा सा ढूंढते हैं किसी स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में भी ढूंढना इंपॉर्टेंट है ना, स्टॉक्स में भी ढूंढना पड़ेगा इसे, क्या हमें देखना पड़ेगा स्टॉक्स में भी वर्क करता है नहीं करता भाई, ठीक है। तो हम स्टॉक्स में ढूंढेंगे भाई, ये देखो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट मिला है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा यहाँ पे। हाई 1458 है, और हाई 1458 है, दोनों का सेम है गाइस यहाँ पे हाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाई हो गया ट्विजर टॉप का, ट्विजर टॉप एक आप ट्रेंड में है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड, डेफिनेटली हिट हो रहा है अपने जो रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग के साथ इसे सेल करेंगे, ठीक है, इसे सेल किया चलो। और जो ये मार्केट तो बंद हो गया, पर ये समझो पोजिशनल के लिए किसी ने लिया होता इसको, तो देखो टारगेट कितना मिला है भाई, ये ऑलरेडी 1.7 1:78 7, मतलब 1:10 के ऊपर हो गया है, ठीक है, मतलब 1 डे में इतना दे दिया है इसने, नो डाउट। HDFC बैंक है, अच्छा खासा स्टॉक है, उसमें भी ये वर्क कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें भी वर्क करता है। चलो अभी फॉरेक्स में एक बार ढूंढ लेते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में भी मिल जाएगा ना भाई, बहुत सही होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग फॉरेक्स में जा रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा उनके लिए भी, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने एक ही देखा है ना ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम भी है वहाँ, यहाँ पे वर्क होता है। हम सिर्फ देखेंगे कि भाई अभी फॉरेक्स में वर्क करता है नहीं करता, ठीक है। चलो ये गोल्ड है गाइस, ठीक है, गोल्ड में वर्क करेगा ना बहुत सही जाएगा, ठीक है। ये अरे भाई चलो यहाँ पे एक दिख रहा है, पर ये उतना कन्फर्मेशन का साथ नहीं,
हाँ, कन्फर्मेशन आपको होगा तभी जाना उस ट्रेड में, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ, कन्फर्मेशन होगा तभी उस ट्रेड में जाएंगे, नहीं तो मत जाएंगे, ठीक है, मत जाना, मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको। फॉरेक्स में भी वर्क करता है, सिर्फ दिखना चाहिए, यहाँ पे कम दिख रहे, तो एक बार मैं फिर से एक बार 5 मिनट में स्विच होके देख लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है मुझे उस टाइप में, पर ये इंगल्फिंग हो जाएगा या हरामी बोल सकते हैं उसे, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे देखो इनके थोड़े से हाई, थोड़ा डिफरेंस है पर हाई सेम है, तो यहाँ पे हम इसे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और टारगेट इसने 1 गो में 1:3 दे दिया है, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेक्स में भी वर्क कर सकता है और करता भी है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई दिखता है, मतलब वो आइडेंटिफाई करना, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मार्केट में ये दिखना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार दिख गए तो वहां से आप ट्रेंड कैप्चर करके कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो हो गया इसका बैक टेस्टिंग, और गाइस बाकी आपको जो इन कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे एक बार बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो वहाँ पे वो आपको मिल जाएगी, जो कि ये वाली कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो गाइस अपना कैमरा था वो बंद हो गया, शायद चार्जिंग खत्म हो गई, इसकी वजह से आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे होगे अभी, तो बाकी कोई क्या नहीं, फेस में क्या है इतना। तो चलो गाइस ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी नॉलेज मिल गई होगी, और कैसा ट्रेड करना है क्या नहीं ये सब कुछ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार, पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।